क्या सिद्ध करना जी? ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान दो इस क्वेश्चन को, हम जो तुम लोग को बताए थे ना, वो जब 6 नंबर का आएगा तब करना, और जो शॉर्ट वाला मेथड बताए थे 4 नंबर का आएगा तब करना। और पक्का आता है या तो 6 नंबर का आएगा या तो 4 नंबर का। तो 6 नंबर वाला तरीका सीख लिए हो, अब हम कौन से नंबर वाले तरीके से करेंगे? 4 नंबर वाले से, ठीक है। तो अब ध्यान दो इसे क्या सिद्ध करना है, ये क्या है? अपरिमेय ना। तो अब ध्यान दो हम क्या करेंगे, उल्टा ही ना मानेंगे, माना ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। हम उल्टा मानते, सिखाए नहीं है। ये क्या है? परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो परिमेय संख्या है, तब हम लिखेंगे 3 + √5 = P/Q, क्योंकि यह जब परिमेय संख्या है तो यह इसके इक्वल हो सकता है। तो हम लिखेंगे चूंकि Q = नॉट 0। फिर हम क्या लिखेंगे? P व Q ये क्या है? सहअभाज्य संख्या, वही मतलब या फिर का HCF 1 है। दोनों में से कोई लिख लेना, ठीक है। बात क्या है? एक ही है। अब ध्यान दो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, मतलब कठिन भी, मतलब इसको चाहे तो बड़ा भी हो जाए छोटा भी। तो हम सिंपल सी बात, इस 3 को कहाँ भेज दे रहे हैं? उधर भेज रहे हैं। तो 2√5 और क्या P/Q, और इसको उधर करेंगे -3। तो एक बात यहाँ समझना, ठीक है। वो बातें क्या समझना, अगर हम परिमेय संख्या में से कोई संख्या घटाते हैं तो वो संख्या हमें परिमेय संख्या मिलती है। क्या चीज़? रूल क्या कहता है, अगर देखो ये है कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अगर इनमें से कोई भी संख्या घटाएंगे तो हमें कौन सी संख्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही। मान लो हमने 3 घटाया तो देगा 5, 2 × 5 = 10, और अपॉन कितना 2, और कितना हो जाएगा 5/2 माइनस में आया कि नहीं? परिमेय संख्या मतलब इन्हें कि एकदम यह आएगा, कुछ और भी हो सकता है। यहाँ 4 है, 4 दूना 8, और ये इतना, फिर यहाँ घटाओगे कितना 3/2 आया ना। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी संख्या हो, अगर परिमेय संख्या में से कोई संख्या घटाएंगे तो कौन सी संख्या आएगी? परिमेय। तो बाबू एक बात बताओ कि ये परिमेय संख्या था, तो इसमें से हम 3 घटाएंगे, ये भी तो क्या है? परिमेय संख्या ही है। तो फिर अब ध्यान दो हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा क्या है? परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे √5 इसका इसमें गुणा हो सकता है, यहाँ P और इसका इसमें 3Q अपॉन कितना हो गया? Q। ये 2 कहाँ आ सकता है? नीचे आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? परिमेय संख्या। लिखेंगे चूंकि P - 3Q/2Q ये क्या है? कुछ नहीं, तुम ही लोग कहते छोटा छोटा परिमेय संख्या। नहीं सर, 1 मिनट। चूंकि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, तथा √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? इसलिए फिर लिखना, चूंकि ये क्या है? एक परिमेय संख्या। फिर लिखना यहाँ पर अतः मत लिखना, सिंपल सी बात लिखना, अपरिमेय संख्या। क्या चीज? अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। हो गया? लिखना जो कि हमारे कथन का क्या कर रहा है? विरोधाभास है। इसलिए क्या 3 + 2√5 ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? हमें यही सिद्ध करना था। हो गया ना? अब मतलब इसको तुम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हो, ना कि जैसे हम लिखे एकदम रट्टा वैसे ही लिख रहा है, ठीक है। बस हो गया। और का? हाँ बोलो। जैसे कि सर ऊपर जो लिखे हैं, हाँ बोलो।
वही जो यहाँ चीज लगा लास्ट में √5 इक्वल p माइनस 3q अपॉन q ना परिमेय संख्या है तो 2 ला देंगे तो फिर परिमेय संख्या नहीं कैसे रह जाएगा? कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पर 5/2 है, मान लो यहाँ पर नीचे से कोई 2 आ गया तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? कैसे? क्यों हाँ। परिमेय संख्या नहीं है? उसमें तो क्या? उसमें क्यों है ना, अल्फाबेट है ना। 1 ऐसे थोड़ी ना होगा 4 का। अरे भाई इन दोनों में से 1 HCF होना चाहिए, ऊपर और नीचे वाले का HCF और होना चाहिए। क्या समझती हो? अरे भाई इनका HCF, इनका और इनका HCF कितना होना चाहिए? 1। इनमें कुछ कॉमन है तो एक कॉमन है, समझ में आया? इनका HCF है कि यही में HCF जब भी निकालेंगे दोनों नंबरों का ना निकालेंगे, आया ना समझ में? आया कि नहीं समझ में? तो इनका और इनका HCF आया ना, कोई दिक्कत नहीं। उतारिए फिर इसी को एक तरीका और बता रहे हैं, ये सिद्ध करो कि क्या है अपरिमेय संख्या। तो हम इसका उल्टा मानते हैं, माना सिखाया है क्यों नहीं? माना ये क्या है? परिमेय संख्या है। माना 1 लिख लेना है, ठीक है? एक परिमेय संख्या है, तब हम क्या लिख देंगे? तब हम यहाँ एक चीज़ लिख सकते हैं 4 माइनस 3√2 अपॉन p अपॉन q। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि q इक्वल टू नॉट 0 और यहाँ पे एक चीज लिख देंगे p व q एक सह अभाज्य संख्या है, लिख लेना, ठीक है? p और q क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। अब ऐसा हो गया। अब ध्यान दो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा कंडीशन आए ना, ऐसा कंडीशन आ जाए तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। क्या कर देना? दोनों पक्षों का वर्ग करने पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। देख बात वही आएगा, देख रहे हैं वर्ग। हाँ एकदम वही तो हम कहे हैं कि उसको एक तरीका और बता रहे हैं, इसलिए ना वही सवाल कहे हैं उस टाइप को बताओ। अब ध्यान दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे 4 माइनस √3 2 हो गया, इसका क्या हो गया? वर्ग हो गया। और यहाँ पे p और q हो गया और इसका भी क्या हो जाएगा? वर्ग होगा। अब यहाँ एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो फार्मूला क्या होगा जी? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस b² माइनस 2a। अच्छा +2 भी नहीं वहाँ रहेगा माइनस, ठीक है? हो गया। अब देखो फार्मूला, ये a का मान है और किसका मान है? b का मान। तो हम a की जगह पे a का मान रखेंगे, b की जगह पे b का मान रखेंगे, नहीं सोनल? तो a का मान कितना है? 4 पे स्क्वायर, फिर b का मान कितना हमारा? 3√2 और इसमें क्या है? स्क्वायर है। और यहाँ पर अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कितना है? 2 और a का मान कितना है? 4 और b का मान कितना है? 3√2 माइनस ना कह दियो, ठीक है? तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ देखिए अब यहाँ पर p² और अपॉन q², कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा जी? 9 होगा। देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं 9 और इसका कितना देगा? 2। देखो जी ध्यान से, इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर कितना? 2, तो 2 9 18, कोई दिक्कत? और माइनस 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8 तरीके 72। अच्छा हम नहीं जानते थे, इतना ना होता जी 8 तरीके 24। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर हम इनको जोड़ लें, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18 और ये इतना 16 32 बात तो 34 ना। बोलो जी, हाई वाह नहीं करता है। अरे वाह हो गया। अब ध्यान दो, हो गया। अब हम देखो साला वह तो हो गई, दोबारा करो। अंतर दिख रहा है जी? कुछ ना अंतर दिख रहा है। इससे अच्छा हम लोग वैसे ही कर दे। नहीं कोई अंतर तुम्हें दिखा? कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है, तो कोई फायदा है बताओ? कोनो फायदा नहीं है। लेकिन जब लिखे तो करेंगे जरूर। 4 अगर नहीं कुछ आएगा तो 6 नंबर वाला ऐसे कर देना, कौन दिक्कत है? हो गया। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, चूंकि p एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, इसलिए p² भी एक पूर्णांक है। कोई दिक्कत नहीं ना? पूर्णांक है। तो
अब हम इतना छोड़ दो, अब यहाँ हम इसको उधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसको उधर भेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इधर जाएगा, उधर जाएगा, कहाँ जाएगा बाबा? यहाँ पर -24 पी स्क्वायर अपॉन कितना जाएगा, क्यू स्क्वायर, उधर जाए तो -34, कोई दिक्कत है ना। तो अब ध्यान दो, ऐसे हो गया। अब कहाँ, ये कहाँ जाए, नीचे। अब ध्यान दो, एक तो तरीका बता रहा है, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर कितना है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस कितना हो गया 34 है, कहाँ आ जाएगा टोटल, नीचे माइनस के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत। एक बात बता रहा है, यही लिखना है डायरेक्ट ही, चूंकि √2 क्या चीज, √2 एक अपरिमेय क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तब पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर -34 अपॉन कितना, -34 कितना 24 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अब बता रहे, देखना, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, ध्यान दो। लेकिन फिर क्या लिखना, लेकिन ठीक है, यह है हमारे कथन का क्या है, विरोधाभास। अरे बाबा बता रहे, ठीक है, विरोधाभास है क्योंकि पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर 34 अपॉन कितना -24 एक क्या है, परिमेय संख्या। सुनो क्या है, लेकिन ये क्या है, लेकिन है, ये यहाँ उतार ले लेना, यही चीज़ है, ठीक है। लेकिन यह लिख के उतार के, लेकिन यह है, ठीक है, यह है एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। क्या है जी, परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत तो हो गया। ऐसे लिखना, तथा क्या लिखा है, तथा ना लिखा है, नहीं रुक जाओ, यहाँ पर लिख लो कि परिमेय क्या चीज, अपरिमेय संख्या। क्या चीज, चूंकि अपरिमेय संख्या, मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। फिर √2 फिर =, फिर है उतार देना, हो गया। अब उसके बाद जो लाइन सीखे हो वह लिख देना। क्या लिया लिखोगे लास्ट में, भास है, हाँ, अपरिमेय संख्या, समझ में आया। तो अब देखो ध्यान से, यह कितने नंबर वाला बन गया, 6 नंबर वाला, 7 नंबर का नहीं आता, नहीं 6 नंबर का आता है, ठीक है। ये कितने नंबर का, लग भी रहा 6 नंबर का काम है। और इसी चीज़ को जो हम लोग पहले तरीके से किए हैं उससे समझ रहे ना, वही ताम झाम। माना ये क्या है, एक परिमेय संख्या है न सोनल, परिमेय संख्या है, हो गया। तब हम वही लिखेंगे √5 -√3 पी अपॉन क्यू, ठीक है। फिर लिखेंगे चूंकि Q = ≠0, दिमाग खराब हो जा रहा है। P व Q का SCF नहीं लिखेंगे, SCF 1, ठीक है। अब हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर दे, हाँ क्यों करेंगे। अब यहाँ पे ना, चूंकि यहाँ पे दोनों रूट में है, जब दोनों रूट में होगा तो पक्का हमें वर्ग करना ही पड़ेगा, एकदम पक्का है, ऐसी मत करिएगा आपन वाली। तो हम दोनों पक्षों का क्या कर दे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे, ऐसे, फिर ऐसे नहीं, नहीं, हम वैसे ही पोस्ट कर देंगे, बोलो हमरे कौन दिक्कत हुआ। माइनस का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab हो गया। अभी रुक जाओ, अब ध्यान दो, मैं क्या करूं, वैल्यू पुट कर दूं, एक जगह पे a, एक जगह b और -2ab, सब जगह वैल्यू पुट करूं, कुछ करना नहीं है। फिर a का मान इतना है, हम इस पे क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, और -b का मान कितना है, √3, और यहाँ पर स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर कितना है 2a का मान √5, और फिर b का मान कितना है √3, -3 मत कहिएगा, ये सारे चिन्हों के साथ ये फार्मूला बना रहता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 का स्क्वायर 5 और प्लस 3 और माइनस 2 और यहाँ पर बोल भाई √15, ठीक है, अंदर अंदर गुणा होगा, ठीक है। और यहाँ पर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे चलते हैं आगे, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और -2 √15 और इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर लिखेंगे, चूँकि ठीक है पी एक पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए पी स्क्वायर भी रुक जाओ, भी एक पूर्णांक है। बोलो क्या कर रही हो? हो गया, अब ध्यान देंगे, इसलिए पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर एक, सुनो एक क्या है, संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत, ध्यान दो। नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखने का हो सकता है लिख दिए ना, फिर इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, हमने कहा ये क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए पी स्क्वायर भी क्या है, पूर्णांक है। तो मैं ये बोल रही हूँ, हाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। हाँ तो लिख सकती हो, क्या जरूरत है फिर से लिखने का, दूठे लिख सकती हो ऐसा, पी और वो क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, और फिर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर भी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या, लिख लेना, ठीक है, हो गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम करेंगे आगे, नाउ यहाँ तक दिखाई देते तेरा सोना, देखना। अब ध्यान दो, हम इसको उधर भेज दे या इसको इधर कर दे, उसको उधर कर दे, ठीक है, कोई दिक्कत। 8 इसको इधर कर दे, माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। हम इसको इधर कर दे, उसको उधर कर दे, माइनस में था इसलिए कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो, जब हम इसको इधर किए तो माइनस हो गया, इसको उधर किए तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ हो गया, इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो जब गुणा होगा इसका इसमें तो क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर क्यू और माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू, कोई दिक्कत। और अपॉन कितना है, 2√15 है ना, कोई दिक्कत नहीं, अरे मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान दो, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करेंगे, इसका नीचे भेज देंगे तो यहाँ बचेगा 15, ठीक है, ये नीचे आ गया तो 8 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे 2 स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ऐसे हो गया, फिर उसके बाद यहाँ क्या बचा, अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ मतलब स्टेटमेंट लिख लेना जो भी होता है, ठीक है। ये 6 नंबर का ही हो सकता है। क्या है, 1/√2 हो गया, यही हम लोग नहीं पढ़े हैं। और इसे क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करिए, क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे वही माना है माना, देखिए ध्यान से, माना क्या है, एक, अच्छा ठीक है, पहले यार देखो, माना एक क्या है, परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत, वो मुआ देंगे यार, देखो क्या है, एक परिमेय संख्या है, तब 1/√2 इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन क्यू, लाइक वो बोल जाते हैं ना, ये कई चीज़ बार बार, हाँ, क्यू इक्वल टू नॉट 0, फिर उसके बाद लिखेंगे पी व क्यू का SCF 1 है, हत्तरी, हो गया ना। अब हम क्या करें, अगर एक बात अच्छा चलो ठीक है, नहीं कहाँ है वो वर्क करेंगे, अब कौन जरूरत है वो वर्क करने का, वर्क कर देंगे तो सब हो ही नहीं पाए प्रूफ, तब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अकेले अगर होगा तो वर्क कभी मत करना, ठीक है, समस्या हो जाती है। अब हम क्या कर दे, इसको ऊपर इसको नीचे, ध्यान दियो मैं क्या करने जा रहा हूँ, AQ ऊपर, P कहाँ गया नीचे, और है कहाँ चला गया उधर, कुछ समझ में आया, इसको ऊपर इसको नीचे है, जो बचा था उसको उधर मैंने भेज दिया, हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर 1 छुपा था, इसका इसमें गया गुणा √2 हो गया, ये P नीचे और Q ऊपर। अगर लिखना, चूंकि P व Q एक क्या है,
पूर्णांक है, पूर्णांक है, तब Q अपॉन P भी एक परिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान से, P और Q को मैंने क्या कहा, पूर्णांक है, तब Q अपॉन P भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अरे भी एक क्या है, परिमेय संख्या। देखिए क्यों मैंने लिखा, देखिए यहाँ पर P अपॉन Q है और यहाँ पर Q अपॉन क्या है, P है, उल्टा है कि नहीं, इसलिए मैंने लिखा अगर ये पूर्णांक है, अरे सॉरी ये क्या है, परिमेय संख्या, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। देखिए ध्यान से, अब ध्यान दो, ऐसे 3/2 है, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो 2/3 भी क्या है, परिमेय संख्या। तो इसलिए मैंने कहा 3 और 2 क्या है, पूर्णांक है। जब पूर्णांक है, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा, वो क्या होगा, परिमेय संख्या। इसलिए हमें एक बार लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, यही वो करेगा 4 नंबर, उससे अधिक थोड़ी रहेगा। अब देखिए हो गया, अब लिखेंगे चूंकि √2 एक अब उतार लीजिए, अपरिमेय संख्या है, इसलिए चूंकि Q अपॉन P एक, ऐसे न लिख के, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी सही था, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा अटपट लग रहा है कि इसको ना पहले लिखे। नहीं देखे तो उतारो तब तुम लोग। चूंकि P अपॉन Q एक है, तो परिमेय में दूंगा, परिमेय संख्या है, चूंकि √2 एक सर्वमान्य अपरिमेय संख्या है, चूंकि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, बहुत घटिया लिख रहा, पहली बार नहीं होती है, अर्थात यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। पूर्व कथन का विरोधाभास है। तो यहाँ पर एक चीज लिख दे √2 इक्वल टू P अपॉन Q, लिखेंगे, लिख दीजिएगा, आता है √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।